दिल्ली में इन दिनों दम घोटू हवा चल रही है। दिल्ली वासियों के लिए यह दम घोटू हवा मुसीबत का सबब बनती जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है और इसकी वजह से अब राजधानी के लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। दिल्ली में पटाखों के बैन होने के बावजूद लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े और इसकी वजह से आसमान में धुंध की एक मोटी परत देखने को मिली। 3 अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देखिए। अक्षरधाम, दिल्ली के एम्स की और इंडिया गेट की यह तस्वीर, जहां पर स्मॉग की परत देखी जा रही है। दिवाली में पटाखे जो फोड़े गए और उसका जो धुआं है उसका असर भी देखने को मिला। दिवाली के अगले दिन आज सुबह की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तो 400 के आसपास पहुंच चुका है जो AQI लेवल है और आनंद विहार में 395 वायु गुणवत्ता श्रेणी है जो कि बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। इंडिया गेट में 317 दर्ज किया गया AQI आज सुबह और विजिबिलिटी भी कम हो गई है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का क्या कहना है, सुनिए। दिवाली के अगले दिन जिस तरह का सभी लोगों का अनुमान था कि प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाएगा, उसमें एक नियंत्रण दिख रहा है। हम कल का देखें, प्रदूषण का जो स्तर था AQI वो 330 था, अभी सुबह का जो AQI है 360 है। तो अभी युद्ध स्तर पे हमें काम करने की जरूरत है और इसके लिए जो प्रदूषण का स्तर है गंभीर स्थिति में न जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से आज से हम लोग स्पेशल ड्राइव वाटर स्प्रिंकलिंग का हम शुरू करने जा रहे हैं। पूरे दिल्ली के अंदर जो पानी का छिड़काव है उसको तेज किया जाएगा, जिससे कि जो प्रदूषण का स्तर है दिवाली के बाद आज जो नियंत्रित है उसे इसी तरह से मेंटेन किया जा सके। दिल्ली में पटाखों पर बैन का उल्लंघन हुआ है। दिल्ली में दिवाली पर आतिशबाजी से आबो हवा दिल्ली की खराब हो गई है। दम घोटू हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली में AQI लेवल 400 के पार है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 400 के पार है। प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली से हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली के जश्न के बाद राजधानी दिल्ली में आज की तसरेशान करने वाली है। मेरी मौजूदगी इस समय अक्षरधाम मंदिर के ठीक बाहर है और आप देखिए राजधानी दिल्ली NCR समेत आसपास के इलाकों में किस तरीके से ये आपको धुंधली परत नजर आ रही है। ये जो आपको धुंधलापन नजर आ रहा है, दरअसल ये पटाखों से निकलने वाला पॉल्यूशन है। ये पॉल्यूशन जिसने राजधानी दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। एक तरफ पराली का पॉल्यूशन, दूसरी तरफ गाड़ियों का पॉल्यूशन और दिवाली की रात जिस तरीके से दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई उसने दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ा दिया और फिर पॉल्यूशन ने दिल्ली वालों की पल्स रेट, आप यकीन मानिए राजधानी में इस समय का मौजूदा पॉल्यूशन, मौजूदा AQI 350 को पार कर गया है और लोगों का सांस लेना दूभर है। हालांकि पिछले साल ये स्थिति काफी संतुलित रही थी। पिछले साल बारिश होने की वजह से 218 के आसपास AQI दर्ज किया गया, लेकिन आज पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। राजधानी दिल्ली वाले पूछ रहे हैं कि आखिरकार वो सांस कैसे ले, लेकिन जो वो सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब भी उन्हीं को देने पड़ेंगे, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से कल जमकर आतिशबाजी हुई तो ये पॉल्यूशन तो आखिरकार फैलना ही था। अक्षरधाम इलाके से कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। प्रदूषण के चलते दूषित हो गई है यमुना नदी और यमुना नदी पर सफेद झाग की परत देखने को मिल रहा है। अब आपको बता दें कि यमुना के पानी को लेकर सरकार ने चिंता भी जताई है और इसको लेकर सफाई की एक कोशिश भी की जा रही है, लेकिन वो नाकाफी है और नदी पर सफेद झाग की परत देखी जा रही है। यमुना के पानी को लेकर सरकार चिंतित जरूर है, चिंता भी सरकार जता रही है, लेकिन यमुना का पानी प्रदूषण मुक्त कैसे हो, स्वच्छ कैसे हो, इसके लिए सही ढंग से कोई
कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई योजना नहीं बन रही है और जो रोड मैप बन भी रहा है वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह जा रहा है। और अब एक बार फिर से चर्चा इसलिए भी शुरू हो गई है क्योंकि दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली में AQI 400 के पार पहुंच गया है और दिवाली के बाद आज सुबह में तो और स्थिति भयावह हो गई है। उधर यमुना की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब दिवाली के 6 दिन के बाद छठ का त्योहार मनाया जाता है और छठ के त्योहार में नदी में खड़े होकर, नदी के पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया जाता है, डूबते हुए सूर्य को, और उसके अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और दिल्ली में यमुना नदी है और यहाँ पर लोग आकर अर्घ देना चाहते हैं, छठ का त्योहार मनाना चाहते हैं, लेकिन पानी ऐसी है कि इसमें डुबकी लगाना तो छोड़ दीजिए, इस पानी का आचमन तो छोड़ दीजिए, इस पानी में खड़े रहना भी मुश्किल है, चर्म रोग इससे हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति है यमुना की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। वहीं प्रदूषण को कम करने के लिए राजधानी के कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कह रहे हैं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कि स्थिति और खराब न हो, इसको लेकर दिल्ली की सरकार अलर्ट मोड में है और दिल्ली की सड़कों पर पानी का फव्वारा दिया जा रहा है, पानी की बौछार की जा रही ताकि इससे जो धुंध है, जो पॉल्यूशन है उसमें कुछ कमी आए। दिवाली के बाद दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश की हवा में भी जहर घुल चुकी है और यहां के शहरों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते आसमान में धुंध की एक मोटी चादर देखने को मिली। यह अलग अलग तस्वीर देखिए उत्तर प्रदेश की, दिल्ली से सटा नोएडा और गाजियाबाद, हापुड़, कानपुर, मुरादाबाद और आगरा, ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिनमें 3 तो ऐसी तस्वीरें जो कि दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ के। और उसके बाद देखिए कानपुर, मुरादाबाद और आगरा की ये तस्वीर, जहां पर दिवाली के बाद, दिवाली के अगले दिन यानी आज सुबह की ये तस्वीर है और विजिबिलिटी कम हो गई है, स्मॉग है, प्रदूषण है, हवा जहरीली हो गई है, AQI लेवल बढ़ता जा रहा है। कुछ देर पहले हमने आपको अक्षरधाम की तस्वीर दिखाई थी, नोएडा की ये देखिए इमारतें जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं धुंध में, और ये वो धुंध नहीं है जो आमतौर पर सर्दियों के दिनों में धुंध होता है, ये स्मॉग है, ये पॉल्यूशन है। और कानपुर में भी है उसी तरह की स्थिति, मुरादाबाद में भी उसी तरह की स्थिति, और आगरा की तस्वीर भी आप देखिए, ताजमहल का लोग दीदार नहीं कर पा रहे हैं, ये स्थिति उत्पन्न हो गई है।